कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली के लिए कानून साजी का फैसला। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। इजलास में मंकी पॉक्स के केसेस, तालीमी इदारों में मंशियात पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए जाएंगे। कौमी इक्तसादी कौंसिल और मुख्तलिफ कामा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। अडियाला जेल रावलपिंडी के 3 अफसरान का तबादला। एडिशनल सुपरिटेंडेंट आफ्ताब अहमद का पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज तबादला। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुमेरा जबीन का भावलपुर तबादला कर दिया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पावर शेयरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान किसी बात पर इत्तफाक न हो सका। कमेटी ने मजीद एक और कमेटी बना दी। सब कमेटी का इजलास बरोज हफ्ता 31 अगस्त को तलब कर लिया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में सरकारी अफसरान की तैनाती के मामला भी जेर बहस नहीं आए। हर 15 दिन बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं मुश्तरका इजलास में जिले कमेटी बनाने का फैसला हुआ। हफ्ते तक चीजों को फाइनल करके कमेटी के सामने लाएंगे। तासुर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत में हिस्सा मांग रही है। पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। आरिफ अलवी एक हफ्ते के अंदर इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजावीज देंगे। पीटीआई के मुस्ताफी सूबाई वजीर शकील खान का हकाइक से पर्दा उठाने का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात मुतवक्के, मुलाकात ना कराई गई तो जलसे में करप्शन के हकाइक बयान करूंगा। किसी भी किस्म की तौसी के खिलाफ हैं। जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। महमूद अचकजई कहते हैं आइन की हुक्मरानी होती तो भुट्टो को फांसी ना होती। माजी में नवाज शरीफ ने वजारत की ऑफर की, वो इनकार कर दिया था। जहां कुर्सी को खतरा होता है तो सब डरना शुरू कर देते हैं। शाहिद ककान अब्बासी कहते हैं हुकूमत नाकाम कर रही है, ना डिलीवर। इक्तदार में हिस्सों की सियासत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अवाम हुकूमत से तंग, ऑपोजिशन सड़कों पर है। जो भी आइन पर चलेगा हम उसके साथ हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आइन पर चलने से है। धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी कुछ भी नहीं। शरीफ खानदान की आईपीपी छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई को नाड़ी कहते थे, आज उनके पास सियासत की चाबी है। बाबर अवान कहते हैं जो कहते थे बानी पीटीआई के बगैर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, वो गलत साबित हुए। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही लीडर बानी पीटीआई है। पीटीआई का एजेंडा हकीकी आजादी और अवामी राज का है। पीटीआई के चेयरमैन सिर्फ बानी हैं, बाकी सब मैनेजर हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लायके तहसीन इक़दाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। मुल्क से गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जमा होंगे। मुलाजमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वज़ीर आज़म के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा।
वज़ीर आज़म ने वफाकी दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वजारत IT और मुतल्लिका इदारों को टास्क दे दिया। 2 हफ्तों में E-ऑफिस के नफाज पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कहा आइंदा माह से कोई भी फाइल E-ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अताउल्लाह ताड़ ले रहे हैं। मुशीर इत्तलात खबर पर खुफा बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट और हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है, वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बीबी बेगम जानती हैं, ना ही अलीमा खान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आप जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर TV स्क्रीनों पर बगलें बचाते और बंदों कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने की तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा वफाक की जानिब से एक ही जामिया अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ़ की सताइश। कहा अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराज़ात मुस्तरद किए थे।